रही है। डूबती है तो डूबे अपनी बला से, फिक्र किसे है। फिक्र की बात तो ये है कि दिल्ली में 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा। बस इसी फिक्र में तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार के मंत्रालय तक और सचिवालय से सड़क तक सियासत हो रही है। एक नए वायसरॉय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर विवाद है दिल्ली में। धन्यवाद। चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने का हक है। झंडा फहराने का झगड़ा शुरू हुआ 6 अगस्त को, जब तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को 15 अगस्त पर झंडा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी और बताया कि उनकी जगह छत्रसाल स्टेडियम में मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। चिट्ठी तो खैर जेल से निकली ही नहीं, ऊपर से जेल प्रशासन ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को अरविंद केजरीवाल को लंबा चौड़ा आपत्ति पत्र लिख डाला। बताया कि एलजी के नाम लिखी आपकी चिट्ठी दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 के खिलाफ है, क्योंकि नियम नंबर 588 है कि जेल से चिट्ठी अपने निजी मसलों को लेकर ही लिखी जा सकती है। नियम 620(1) कहता है कि चिट्ठी परिवार, दोस्त, अपने वकील को ही लिखी जा सकती है। नियम 620(7) कहता है कि जेल अधीक्षक सहमत हो तभी चिट्ठी आगे भेजी जा सकती है, और ये चिट्ठी उन नियमों के खिलाफ है, इसलिए आगे नहीं भेजी जा सकती। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चेतावनी भी दी कि बिना मंजूरी चिट्ठी का मजमून लीक करने पर बतौर मुख्यमंत्री मिल रही विशेष सुविधा खत्म भी की जा सकती है। जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद। उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। उधर जेल प्रशासन ने केजरीवाल को चेतावनी दी। उसके 3 दिन बाद 12 अगस्त को दिल्ली के मंत्री गोपाल राय तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से मिल आए। अपने मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिया कि मैंने सीएम से मुलाकात की थी, वो चाहते हैं कि 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएं। इस हिसाब से इंतजाम किए जाएं। और इस आदेश पर फिर आपत्ति आ गई और गोपाल राय के मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने कह दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंत्री आतिशी को अपनी जगह झंडा फहराने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते। सीएम का निर्देश कानूनन अमान्य है और उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। एक नए वायसरॉय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है, और अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिए जाता तो इससे बड़ा तानाशाही का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेईमानी हो चुका है। इनसे केवल और केवल तानाशाही की अपेक्षा की जा सकती है और वो कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में परंपरागत तौर पर 15 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराते हैं और तब सीएम का भाषण भी होता है। लेकिन इस बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल शराब घोटाला केस में जेल में बंद है। ऐसे में विवाद शुरू हो गया कि आजादी के उत्सव में झंडा फहराने के लिए अगर सीएम नहीं तो कौन। कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।